Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, I am going to provide you the solution of chapter English in India of class 7 from Ratna Sagar Focus English. So let's get started. First question, who brought English to India? English India में कौन लेकर आया? English reached India through the officers of the East India Company, other traders and also through missionaries. English India में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स यानी अधिकारियों के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू यानी व्यापारी के थ्रू और मिशनरीज़ यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे उनके थ्रू इंडिया में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लॉर्ड मैकॉलेज माइन्यूट्स प्रमोट? लॉर्ड मैकॉलेज के माइन्यूट्स ने क्या प्रमोट किया? माइन्यूट्स का मतलब होता है विवरण। लॉर्ड मैकॉलेज माइन्यूट्स ऑफ 1835 रिजॉल्व द इशू बाय प्रमोटिंग वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंसेस that were to be taught in the English language. लॉर्ड मैकॉलेज के माइन्यूट्स ने 1835 का जो इशू था उसको रिजॉल्व कर दिया, प्रमोट करके वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को, जिसमें जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाना था। What was the language of education at the primary level in 1854? 1854 में जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन था वो किस लैंग्वेज में था? The language of education at the primary level in 1854 was the mother tongue. 1854 में प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन की लैंग्वेज थी वो मदर टंग थी यानी मातृभाषा। Who was one of the first Indians to publish a volume of English poetry? इंग्लिश पोइट्री का वॉल्यूम पब्लिश कराने वाले पहले भारतीय कौन थे? काशी प्रसाद घोष was one of the first Indians to publish a volume of English poetry. तो आंसर है काशी प्रसाद घोष। What were the Dutts known as? Dutts किस तरह से जाने जाते थे? The Dutts were known as Indo-Anglian literature's first family. जो Dutts थे वो Indo-Anglian literatures की पहले परिवार या फर्स्ट फैमिली कहलाए या जाने जाते थे। What was तोरू दत्त refer to as? तोरू दत्त को किसके जैसे रेफर किया जाता था? तोरू दत्त was often referred to as India's Emily Bronte. तोरू दत्त को इंडिया के एमिली ब्रोंटे की तरह रेफर किया जाता था। Who chose to uphold their own vision for India? भारत के लिए अपना खुद का दृष्टिकोण या विजन रखने का विकल्प किसने चुना? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की तरह और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जिन लोगों ने भारत के लिए अपना दृष्टिकोण या विजन रखने का विकल्प चुना। इन लोगों ने अपनी एजुकेशन इंग्लिश में रिसीव की थी, इंग्लिश में की थी इन लोगों ने अपनी पढ़ाई, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपना खुद का दृष्टिकोण भारत के लिए रखना का विकल्प चुना। विच लैंग्वेज हैज़ इमर्ज्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया? कौन सी लैंग्वेज उभर कर आई इंडिया की लिंगुआ फ्रैंका की तरह? आंसर है इंग्लिश हैज़ इमर्ज्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है इंडिया की लिंगुआ फ्रैंका की तरह उभर कर आई, फंक्शनिंग एज अ कॉमन लिंक बिटवीन वेरियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ ऑफ कंट्री, और एक कड़ी की तरह वो फंक्शन कर रही थी या कार्य कर रही थी देश के अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के बीच में कड़ी का काम कर रही थी। हाउ डज़ इंग्लिश हेल्प द वेरियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री? किस तरह इंग्लिश जो है देश के विभिन्न भाषाई समुदायों की मदद करता है? English allows Indians to find employment and education outside their home state. English जो है अनुमति देता है इंडियंस को कि वो बाहर अपने होम स्टेट से बाहर जाकर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकें यानी जॉब वगैरह। Seek medical help at more advanced facilities and enjoy vacation at places where they cannot express themselves in their own language. और वो बाहर जो मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है, उनकी इलाज वगैरह होते हैं, उनको वो गेट कर सकें और उन वेकेशंस पे छुट्टियों में उन जगहों को एक्सप्लोर कर सकें, एंजॉय कर सकें जहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, द ब्रिटिश हैड बीन स्टेइंग, आंसर है हमारा, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिंस 1600। सेकेंड सेंटेंस है, द वुड्स डिस्पैच दैट एजुकेशन इन द मदर टंग शुड कंटिन्यू एट द प्राइमरी लेवल, बट
English should be the medium of instruction at the higher levels. थर्ड सेंटेंस में बोला गया है द मिडिल क्लास हैड बीन लर्निंग इंग्लिश. आगे कंटिन्यू होगा हमारा सेंटेंस टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स. लास्ट सेंटेंस है माइकल मधुसूदन दत्त रोट. आंसर है हमारा वर्ड्स प्रोज एंड ड्रामा इन इंग्लिश एंड बंगाल विद इक्वल ईज. एक्सरसाइज बी टाइप ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इंग्लिश ऑफिशियली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर द लोकल पॉपुलेशन इन 1835. दैट इज ट्रू. The Charter Act passed by the British granted funds to be used for the education of the British people. That's false. Raja Ram Mohan Roy helped set up the Hindu College in Calcutta in 1817. Yes, that's true. Fourth है The Captive Lady was a narrative poem written by Kashi Prasad Ghosh. No, that's not true. That is false. Fifth में बोला गया है English newspapers such as The People, The Tribune and Searchlight took up the cause of freedom. Yes, that's true. Last sentence में पूछा गया है English functions as a common link between the various linguistic communities of our country. Yes, that's true. Exercise C. Answer these questions. First question में पूछा गया है What did the English Education Act of 1835 set aside? 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में क्या चीज़ अलग से रखा गया था? द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 सेट असाइड फंड्स फॉर स्कूल्स दैट वर विलिंग टू यूज़ वेस्टर्न करिकुला एंड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में फ़ंड्स को अलग से रखा गया उन स्कूलों के लिए जो वेस्टर्न करिकुला और इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन का मीडियम मानने के लिए तैयार थे और वेस्टर्न करिकुला को फॉलो करने के लिए रेडी थे. How did Rajaram Mohan Roy encourage education in English? राजाराम मोहन ने किस तरह से इंग्लिश में एजुकेशन को एनकरेज किया? राजाराम मोहन रॉय encouraged education in English by setting up the Hindu College at Calcutta in 1817 and by writing books and journals in English. राजाराम मोहन ने इंग्लिश में एजुकेशन को एनकरेज किया हिंदू कॉलेज बनाकर कैलकाटा में 1817 और इसके अलावा उन्होंने बुक्स और जर्नल्स भी लिखे इंग्लिश में. इंडियंस स्टडी इंग्लिश एट स्कूल एंड रीड न्यूज़पेपर्स रिटन इन इंग्लिश एवरी डे. भारतीय स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं और हर रोज़ इंग्लिश में छपे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं. इंग्लिश हैज़ इमर्ज्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया. इंडिया का लिंगुआ फ्रैंका बनकर इंग्लिश उभरा है. फंक्शनिंग एज द कॉमन लिंक बिटवीन वेरियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री. देश के विभिन्न समुदायों के बीच एक कॉमन कड़ी बनकर के वो काम कर रहा है. इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पर. What are the features that make Indian English different from British English? कौन से फीचर्स हैं जो इंडियन इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश से अलग करती हैं? इंडियन इंग्लिश फॉलोज द स्पेलिंग रूल्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश. इंडियन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग रूल्स को फॉलो करता है, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन. और इसके अलावा जो इंडियन लैंग्वेज है वो नेटिव और ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल द सफिक्स जी. एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए सफिक्स जो है जी और उर्दू ड्राइव्ड साहिब और उर्दू से लिया गया साहिब may be added to a name or the title of the person older than oneself to show respect. और जो है ये दोनों जो है जैसे जी और साहिब किसी पर्सन के नाम के आगे जो कि हमसे बड़ा हो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया जाता है. एज इन स्वामी जी और बेगम साहिब. जैसे कि एग्जाम्पल में स्वामी के साथ जी लगा करके सफिक्स स्वामी जी बन गया और साहिब बेगम के साथ मिला करके सफिक्स लगा करके बेगम साहिब बन गया. English has also borrowed words from India such as guru, cheetah and jungle. इंग्लिश में इंडिया से भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो उधार लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं, जैसे कि गुरु, चीता और जंगल. एक्सरसाइज डी थिंक एंड आंसर. हाउ डिड लॉर्ड Macaulay's vision of producing English educated Indian interpreters backfire in the long run? Lord Macaulay had envisioned producing English educated interpreters who would be Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.
This backfired because from Rabindranath Tagore to Gopal Krishna Gokhale, Mahatma Gandhi to Jawaharlal Nehru, many prominent freedom fighters had received an education in English but chose to uphold their own vision of India. English newspapers took up the cause of freedom. Leaders with sound education in English came to the forefront of the freedom movement. English eventually served as the link language for patriotic Indians from the different corners of the country. Let's come to the vocabulary part. There are many words in the lesson that are an essential part of the English language. इस लेसन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही असेंशियल पार्ट हैं, बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, बट हैव एक्चुअली बीन बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, लेकिन वो किसी दूसरे लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं. वाइल जॉनर इज़ बोरोड फ्रॉम फ्रेंच, जैसे कि जॉनर इस चैप्टर में हमने वर्ड पढ़ा था जो कि फ्रेंच से बोरो किया गया है. लिंगुआ फ्रैंका इज़ बोरोड फ्रॉम इटालियन. लिंगुआ फ्रैंका जो वर्ड था जो हमने चैप्टर में पढ़ा था वो इटालियन से दिया गया है, इटालियन लैंग्वेज से बोरो किया गया है. एक्सरसाइज ई. हियर इज़ द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट इंग्लिश हैज़ बोरोड फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस. यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं जो कि इंग्लिश में बोरो किए गए हैं बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस से. यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी फॉर हेल्प, क्लिक एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन से लैंग्वेज से ये वर्ड्स बोरो किए गए हैं इंग्लिश में. सो फर्स्ट वर्ड है क्रोइकी. ये जैपनीज़ वर्ड है जो इंग्लिश में बोरो किया गया है. नेक्स्ट है सफारी, ये अरेबिक वर्ड है. नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योर और ये है फ्रेंच वर्ड है. किंडरगार्टन, ये एक जर्मन वर्ड है जो कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश वर्ड है बट एक्चुअल में ये बोरो किए गए हैं इन लैंग्वेजेस से. प्लाज़ा, प्लाज़ा जो है स्पेनिश वर्ड है. लास्ट है हमारा ब्रोकली जो कि एक इटालियन वर्ड है. एक्सरसाइज एफ में आपने मैच करना है ऑथर्स के नेम उनके बुक्स के साथ. तो फर्स्ट है महाश्वेता देवी, इन्होंने बुक लिखी थी द क्वीन ऑफ झांसी. नेक्स्ट है किरण देसाई, किरण देसाई जी ने बुक लिखी थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. थर्ड नंबर पे है विक्रम सेठ जिन्होंने बुक लिखी थी अ स्वीटेबल बॉय. से हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने मधुशाला बुक लिखी थी. लास्ट है जुम्पा लहरी जिन्होंने बुक लिखी थी इन अदर वर्ड्स. आई होप इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.